हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारे लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बहुत यूजफुल है। हम सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है। अब मैंने एक नंबर लिया है 8 या 10। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। जैसे मैं 8 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। 10 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10। राइटिंग एनी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल। हमें यह भी समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो सिंपल, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर है, जैसे 2 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, 7 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, ऐसे बहुत से नंबर हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल होते हैं, हम उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। और किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लास 10 तक अगर हम बात करें तो हमारे लिए कुछ प्राइम नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31 से आगे भी प्राइम नंबर है। बट क्लास 10 तक कोई भी नंबर होगा तो वो इन नंबरों से डिवाइड जरूर हो जाएगा, और अगर यहां से नहीं होता तो हम आगे भी ट्राई करेंगे। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल। हमने कुछ एग्जांपल लिए 126 एंड 42588 29393। हम इन्हें प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 126। हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए अपना कॉलम बनाएंगे, कॉलम मेथड। एंड हाउ आई विल डू द डिवीजन। नॉर्मली अगर हम 126 को डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं? सिंपल। सपोज कीजिए मैं यहां पे कोई ना कोई प्राइम नंबर जरूर लूंगा। एज इट इज अ इवन नंबर, डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो जनरली अगर मुझे इसे 2 से डिवाइड करना होता तो मैं इसको करता 2 6 12 एंड देन ये कट शॉर्ट 6 रिमाइंडर हियर, 2 3 6, डिवीजन डन। सेम प्रोसेस विल बी डन हियर, बट हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही यहां पर लिखते हैं एंड इस फंक्शन, इस स्टेप्स को माइंड में ही करेंगे। कैसे करते हैं? मैंने सिंपल 2 से डिवाइड करना है। मैं 12 के लिए देखूं तो 2 6 12 होता है, आई नो इट वेरी वेल। 2 7 14। अगर हमने यहां पे 2 लिया है तो मैं 1 को डिवाइड, 1 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा तो 12 12 ही लेंगे। तो 2 6 12, मुझे पता है 2 6 12, सो आई विल गो फॉर अ 6। आई विल राइट 2 6 12, फर्स्ट डिवीजन डन। अब मैं 6 के लिए सोचूंगा तो आई नो दैट कि 2 3 6, so I will write 3 here, so 2 3 6, now first division done। क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं रहा तो ये 2 के बाद अगला प्राइम लाइक 3 5 7 किसी से भी जा सकता है, बट हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं क्योंकि 6 + 3 9 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो आई विल गो बाय 3। नाउ सिंपल, यहां पर 6 है तो मुझे 3 वॉट जा 6, 3 वॉट जा 6 होता है। हम एक ऐसा नंबर सोचना है कि 6 3 के टेबल में आए, तो 3 2 6 होता है, तो आई विल गो फॉर 2, 3 2 6 एंड 3 1 3, दिस इज डन। सेम नाउ 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 21 एंड देन 7 1 7, so I can write 126 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7. So this is called the prime factorization of 126. हमारे पास दो और एग्जाम्पल हैं, हम उन्हें देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा 42588। सो नॉर्मली आई विल राइट 42588। हमने सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लिया आपके लिए 126 कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब एक बड़ा एग्जाम्पल 42588, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो मैं इसे 2 से ही डिवाइड करूंगा। और जनरली जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को या डिवीजन में कोई भी स्टेप हो, हमें क्वेश्चन यहां पर लिखना है।
अगर मैं इसे कंप्लीट डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, क्योंकि पहला नंबर 4 2 से डिविजिबल है, 1 बाय 1 चलते हैं, तो ऐसे ये 4 2 से डिविजिबल है, तो मुझे पता है 2 2 जा 4, तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, तो यहां पे क्वेश्चन आएगा। अगर मैं इस 2 को नीचे लूं तो आई विल गो 2 1 जा 2, सो ये 2 2 1 जा 2, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। मुझे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन डिवाइड इस नंबर को करना है, लेकिन यहां क्वेश्चन अब 5 आ गया, तो मुझे पता है कि 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो आई विल गो वेरी क्लोज टू 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 के टेबल में नहीं आता, सो आई विल गो 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बचेगा, और ये 1 रिमाइंडर अगला वाला 8 इसके साथ लगा के इसे 18 बनाता है। तो सेम थिंग्स आई विल डू हियर, कि ये 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आई विल गो 2 2 जा 4 एंड 4, यहां 5 में 1 बचा, उस 1 को इस 8 के आगे लिखेंगे, तो दिस विल बिकम 18। Now again 2 9s are 18. I know 2 9s are 18. So 2 9s are 18 पूरा कट जाएगा. And then this last 8, 2 4s are 8. 2 4s are 8, done. आगे देखते हैं अगेन, ये 2 से डिविजिबल है. So I will follow the same thing. अभी 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, यानी कि 2 1 2 9 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2. नेक्स्ट अगर बात करें तो 1, ये 1 इस 2 से डिविजिबल नहीं है. अब अगर मैं 1 रिमाइंडर लेता हूं 1, तो मुझे पता है ये 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मुझे 2 0s are 0 जाने के बाद इस 2 को अगेन लिखना होगा, तब ये 12 डिविजिबल होगा. जैसे डिवीजन में अगर कोई भी माइनस करने के बाद जो नंबर बचता है, अगर वो हमारे गिवन डिवाइजर से डिविजिबल ना हो, तो नेक्स्ट नंबर लेने के लिए हमें 0 लगाना होता है या 0 से डिवाइड करना होता है. सिमिलरली मुझे पता है कि ये 1 इस 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आई विल टेक द नेक्स्ट नंबर. उसके लिए पहले मुझे 2 0 जाना होगा, देन ये 1 इस 2 के साथ कैरी होके 12 बन जाएगा. हम चाहे तो इसे काट के यहां पर भी 12 लिख सकते हैं, या एक बार नीचे बना देते हैं छोटा सा, और ऐसा कंसीडर करेंगे ये नंबर अब 12 है, तो 2 6 are 12. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे जरूर ध्यान दें. अगर कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है तो आई विल गो बाय 0, 2 0s are 0, एंड इस डिजिट को अगले वाले नंबर के साथ क्लब करके उसे 2 डिजिट का नंबर बना देंगे. अब नाउ 9 डिविजिबल नहीं है. आई नो दैट कि 2 4s are 8 होता है, एंड 2 5s are 10, तो आई विल गो विथ 2 4s are 8, एंड जो 9 में 1 बचा उसको आगे लिखेंगे 14, तो ये मेरा बन जाएगा 2 7s are 14. 2 से नेक्स्ट डिवीजन डन. नाउ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज नॉट इवन. ये इवन नहीं है. हम ऐसे ही बाकी स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे. हम किसी भी प्राइम नंबर को सिलेक्ट करें, 2 3 5 7 11, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. अब अगर मैं देखूंगा 3 की डिविजिबिलिटी लगाता हूं तो ये 3 से डिविजिबल है, तो आई विल गो बाय 3 3s are 9. स्टार्टिंग में 1 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो आप स्टार्टिंग में 2 पेयर ले सकते हैं, दूसरा नंबर ले सकते हैं. उसके लिए स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन बिटवीन अगर हमें करना हो तो 0 लगाना पड़ता है. तो 3 3s are 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहां पे 6 के आगे लिखा 16, 3 5s are 15, 1 बचा, एंड देन 14, 3 4s are 12, 2 बचा, 2 आगे लिखा, 3 9s are 27. सेम इस तरह से भी हम सोच सकते हैं, या नॉर्मली हम थोड़ा अपने आप को फास्ट करें. क्या अगर हम इसमें 3 की डिविजिबिलिटी लगाएं तो चेक करिए 3 से डिविजिबल है. 5 + 3 8 + 4, 8 + 4 12, एंड 12 + 9 21. 3 से डिविजिबल है तो आई कैन गो बाय 3. 3 1s are 3, 5 3 1s are 3, क्योंकि 3 1s are 3 हो सकता है. 1 से जाएंगे, 3 2s are 6 हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 1s are 3, तो यहां पे क्या बचेगा 2, यानी कि 5 - 3, 2 बचेगा, उस 2 को इसके आगे लिखेंगे. 3 8s are 24, एंड 3 3s are 9.
8 + 2 10, 10 and 3 13। अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने 2 से किया, 3 से किया, अगला नंबर 5 7 11। किसी भी प्राइम नंबर से आपको चेक करना है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी यहां नहीं लगती, लास्ट नंबर 0 या 5 होना चाहिए 5 के लिए। सो मैं चेक करता हूं 7 की डिविजिबिलिटी से बेटर 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, अगर हम रफ में करें या माइंड में करें, 7 1 जा 7, 4 बचा 48, 7 6 जा 42 एंड देन 6 बचा, या 7 से डिविजिबल है, तो आई विल गो बाय 7। 7 1 जा 7, यहां पे 4 बचा 48, 7 6 जा 42 एंड 42 48, 7 6 जा 42, 48 - 42 यानी 6 बचा, उस 6 को इसके आगे लिखेंगे एंड 7 9 जा 63। नाउ दिस इज 169। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें अगर इन नंबर्स का स्क्वायर लर्न हो जाए, 2 2 जा, 3 3 जा, 5 5 जा, 7 7 जा, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक अगर हम 13 का स्क्वायर देखें, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो अगर हमें स्क्वायर लर्न है तो हम बहुत इजीली 169 13 13 जा 169 लिख सकते हैं। या अगर हम इसे नॉर्मली सोचते हैं बाय 7 बाय 11 बाय 13, 13 से जाते तो 16 का टेबल, 16 के लिए 13 1 जा 13 और 16 में से 13 माइनस करेंगे, 3 बचेगा 39, 13 3 जा 39 एंड देन अगेन 13 1 जा 13। सो प्राइम फैक्टराइजेशन डन। सो मैं लिख सकता हूं कि 4 2 5 8 8 can be written as a 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 13. This is the prime factorization of given number. Okay student, we have one more example. आप इसे घर पे खुद ट्राई करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। हमारे चैनल बॉटमैटिक को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।